अस्सलाम वालेकुम। 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम है तनवीर अब्बास और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नादिर वीरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम सलाम तनवीर, क्या हाल है? बॉस क्या बताएं आपको, क्या हाल है? बुरा हाल है आज तो खैर क्या बोल सकते हैं कि ये जो सारे एक्सप्रेशंस हमने अपने बैनर के एंड में लगाए हैं, जी हाँ, इससे जो है नाजरीन को समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। गाली तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हमें जी रेटिंग रखनी है इस शो की। सही कहा आप। तो बगैर गाली दिए कोशिश करना है कि ये शो हो जाए, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, और फिर ऊपर से गेम खत्म हुआ और सारा दिन रोजा था, तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट से एनीथिंग। दिल में भी आप बोल नहीं सकते क्योंकि नियत की बात होती है रोजे में भी। आई थिंक रमजान ने बचाया आज पाकिस्तान को, वरना तो बड़ी गालियां पड़नी थी। बिल्कुल, बहुत लकी है पाकिस्तान के, ये गेम उन्होंने रमजान के महीने में खेला। वरना तो उनको सही की आज की, उनको लगते हैं उनको सही की गालियां पड़ने वाली थी आज, उनको बचत हो सही गई। बात है, सही तो बात है यार। व्हाट अ परफॉर्मेंस, गेम। ठीक है कि स्टार्ट बड़ा बोरिंग हुआ था। हम तो देख रहे थे सुबह 5 बजे, हमारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से तो 4 बजे था मेरा ख्याल है सुबह का। बिल्कुल We were watching and initially I thought कि ठीक है बड़ा बोरिंग सा गेम होगा, बॉलर्स बॉल्ड वेल और खाली होना 119 रन पे उनको रोक लिया तो आराम से जीतेंगे, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मसला ही नहीं था। हाँ, लेकिन वही बात होगी ना कि हमने जिस हिसाब से अपना हमारा माइंड सेट है कि हमने अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलनी है, और ये हमको हम होशियारी से गेम नहीं खेलते हैं, इंटेलिजेंटली नहीं खेलते हैं। हम बस सिचुएशन को देखते नहीं है, बस जो आया बस मारो। जहाँ मारने का टाइम है उस वक्त नहीं मारते हैं, और जहाँ रन सिंगल्स देने आप बाउंड्रीज के चक्कर में होते हैं, जहाँ बाउंड्रीज मारने आप सिंगल्स के चक्कर में होते हैं। सही अब बात एक बॉल में आपने 119 रन बनाना है, आपने को पता है भाई आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा है, तो आपको यूटिलाइज करना है पावर प्ले। अगर पावर प्ले में आप 40-50 रन कर लेते तो ये सिचुएशन नहीं आती आज, लेकिन हमने बिल्कुल सिर्फ सही बात है। आई थिंक उसकी वजह ये कि यार नादिर, हम लोग कोशिश करते हैं कि गेम को एकदम आखिरी बॉल तक लेकर के जाएं, ताकि जो है पीटीवी अपने सारे एड्स जितने भी दिखाने वो सब दिखा दे और स्पॉन्सर्स का पैसा वसूल हो जाता। बिल्कुल यार, हर ओवर के बाद एक दो दफा तो बॉल भी मिस करा इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में यार। आई थिंक उनकी कोशिश ये होती है कि हमें जो जिन प्रोडक्ट से स्टार दिखाए जा रहे हैं उनसे अच्छी तरह से नफरत हो जाए, आदमी देखे ही नहीं उनकी तरफ, फिर उसको छोड़ेंगे। We digress. या इसलिए कि क्योंकि हर मैच हमारा लास्ट ओवर में गया है आखिरी, अफ्रीका में भी और यहाँ भी, तो आपकी बात मेरे ख्याल से लॉजिकल है। कुछ डील चली हुई है मुझे लगता है। या आप देखें कि I mean, what kind of batting, right? Disaster, pathetic batting, right? कि हम Absolutely. We lost 7 wickets in 21 balls, in 26 balls, sorry, and 21 runs we added. From 78 for 3, we went to 99 all out in just 26 deliveries. Which is just unbelievable. Honestly, around 17th ओवर तक तो मुझे ये एहसास भी नहीं था कि हम ये गेम हार भी सकते हैं। मुझे लग रहा था कि अभी भी जीत तो जाएंगे, ऐसे रोज हो गए, गाली हम फिर भी दे ही रहे थे उनको कि इस तरह से खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आई डिड नॉट थिंक कि वी वुड लूज दिस गेम। यार 119 रन कोई टारगेट नहीं होते, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। एग्जैक्टली, और हमने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया ना आज, हमने फिर एक रिकॉर्ड बना दिया कि हम इतना लोएस्ट स्कोर भी हम इसका चेज नहीं कर सके। दिस इज आवर लोएस्ट स्कोर वी वर नॉट एबल टू चेज, व्हिच इज अनबिलीवेबल, totally pathetic performance really. There is really not much to say about this game today. I hope that this game works as an eye opener for everybody. जो हम अपने पिछले शो से बोल रहे थे कि हम तो समझ रहे थे कि जी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हम वॉच करेंगे और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हम सीरीज वाइट वॉच करेंगे, और फिर जुलाई में जाके हमें पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हो गया। ये तो वो अच्छा है कि अभी हो गया हो, बिल्कुल, लेकिन ये किसी के लिए आई ओपनर होना है जरूरी है। मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे आई ओपनर्स तो हमारी हिस्ट्री में बहुत होते रहे, और जिन लोगों की आंखें खुलनी है वो एक्चुअली इन आई ओपनर्स का पार्ट भी थे पिछले। तो ये उन पे कोई असर नहीं होने वाला इन लोगों पे। आई होप के कुछ करे अब टीम मैनेजमेंट, बिकॉज इट्स गेटिंग वेरी लेट। मिसबा उल हक जो है वो ही इज नॉट अ T20 कोच। आज मैं ट्विटर पे शोएब मलिक का ट्वीट पढ़ रहा था, आई वाज रियली सरप्राइज्ड
He was Yes. very bold in his tweets, and he came out saying he didn't name Misbah Ulaq, but when he excluded the captain and he excluded the head coach, chief selector, तो बाकी मिसबा ही रह जाते हैं कि जो who is calling the shots, and he should let the captain call the shots. And we definitely need an international level T20 coach or a white ball coach. Misbah Ulaq, maybe he can stay as a test team coach, लेकिन एक बैट्समैन जो कि सारी जिंदगी स्लो खेलने के लिए मशहूर रहा है यार, वो कैसे आपका T20 का कोच हो सकता है? How can he teach others when he didn't know something himself? So I hope that the team management does something. PCB listens to everybody who has been talking about this and really do something about this. सही बात है। और मिसबा का प्रॉब्लम ये कि उसके फेवरेट्स खेल रहे हैं टीम में, आसिफ अली, जिसको हम पहले भी हम बोल चुके हैं कि ही इज डन। और जब बाबर के रिक्वेस्ट पे शर्जील को लेके गया साउथ अफ्रीका, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद वसीम, बाबर की रिक्वेस्ट पे शर्जील गया और उसको आपने एक ही गेम खिलाया अभी तक, क्योंकि ये मिसबा इज अगेंस्ट दैट डिसीजन, और वो आसिफ अली को टीम में रखा हुआ है। आई थिंक थर्ड गेम में वी नीड शर्जील बैक एट द टॉप। आप पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज करें भाई, आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा है, आप क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप मिडिल ऑर्डर वाले जो बैट्समैन है उससे ओपन करा रहे हैं, और जो आपके जो नंबर 3 बैट्समैन है उससे आप जो आपके ओपनर है उसको आप नंबर 3 पे खिला रहे हैं। तो ये बेंच पे उठाया है, आपने बिल्कुल ही सिस्टम ही गलत करके रखा हुआ है। तो आपने ये करना है कि आप शर्जील और फकर साहब ओपन कराएं भाई, ठीक है कराएं ना, कि आप ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है आपको भाई, ठीक है आई अंडरस्टैंड। अगर शर्जील नहीं चल रहा है तो आप एक और कोई अरेंज करें, कोई और दूसरे बैट्समैन भी हैं हमारे डोमेस्टिक में, उनको आप टीम में लाएं और उनको थोड़ा सा आप बेहतर उनके टेक्निक्स को सही करें और उनको आप मिडिल ऑर्डर में जगह दें। मेरे ख्याल से 2-3 बैट्समैन हैं टीम में पिछले सीजन के, और उनको आप लाएं टीम में। अगर शर्जील शाह है, शोएब मकसूद है, बिल्कुल जिनको कि आपको लाने की जरूरत है इस वक्त। उमर अकमल, who knows, Umar Akmal might make a comeback as well. मेरे एग्जाम में शोएब मलिक था, लेकिन आफ्टर व्हाट यू सेड अबाउट द ट्वीट, आई लिटरली डाउट कि शोएब मलिक को ये टीम में ला सकेंगे दोबारा। आई थॉट सो टू कि शोएब मलिक डेफिनेटली वर्ल्ड कप से पहले तो वापस आ ही जाएगा, लेकिन आज जो उसने मिसबा के खिलाफ बोला है तो आई डाउट कि मिसबा के होते हुए वो वापस आएगा। somebody who I feel he keeps grudges, he doesn't let them go. बिल्कुल, तो let's see, but बहुत मुश्किल हो जाएगा। This is really pathetic and it's very alarming situation, and I'm sort of glad that it happened now, honestly. कि अभी हमारे पास टाइम अभी भी है कि हम चीजों को सही कर सकें, लेकिन अगर हमने 2-3 महीना और इंतजार किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी भाई। यही होने वाला है, कंटिन्यूअसली यही होगा, आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान ने अब जाके नेपाल से खेले गेम शायद वर्ल्ड कप प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अब कुछ होने वाला है नहीं मेरे ख्याल से, अनलेस देयर इज, जैसे आपने कहा कि ड्रास्टिक चेंजेस लानी चाहिए। इधर मिसबा शुड बी आउट, तो फिर हम देख सकते हैं कि शायद नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में एक टीम कॉम्बिनेशन बन जाए हमारा, जो प्लेयर्स कैप्टन जिसको चाहता है, देखें जो कैप्टन जिसको चाहता है, क्योंकि कोच तो बाहर बैठा हुआ है, कैप्टन ने ग्राउंड के अंदर कैप्टन इज द इंचार्ज, और उसको पता है कि उसको वो कौन सा प्लेयर उसको जिता सकता है या हु इज द मैच विनर फॉर हिम। टीम में, हर टीम में देखो 11 प्लेयर मैच विनर्स नहीं होते हैं, आपके पास 2 होंगे मैच विनर और बाकी सब कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, सही बात है ना। तो आपके पास मैच विनर तो आप खिला ही रहे हैं, या तो अगर मैच विनर है आप उसको तीसरे नंबर पर खिला रहे हो, क्योंकि फकर जमान इज अ मैच विनर, आप उसको बैटिंग पे लेट खिला रहे हो। अगर आप उसको पावर प्ले, आज भी वो 6ठे ओवर में कब आया बैटिंग करने, 6 ओवर खत्म हो गए थे, तब तक उसने 1 बॉल फेस की थी, ठीक है, पूरे 6 ओवर खत्म होने पे फकर हैड फेस ओनली 1 बॉल। तो आप बैट्समैन को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो फर्स्ट 6 ओवर्स में मैच विनर को, तो वो कैसे आपको मैच जिताएगा? बिल्कुल सही बात है। और ये वो प्लेयर्स हैं जो कि हैं ही पावर प्ले के प्लेयर्स। बिल्कुल, दे आर। अगर पावर प्ले खत्म होने के बाद ला रहे हैं तो फिर क्या फायदा है? आप दुनिया की किसी टीम में भी फकर को खिला ले, वो उससे ओपन कराएगा। बिल्कुल, एनी टीम फकर विल ओपन एक्सेप्ट पाकिस्तान। Yeah, that mindset needs to change.
and lot of people argue against it as well कि नहीं बाबर अच्छा खेल रहा है और रिजवान आपका दो बेस्ट बैट्समैन है तो they need to face most number of deliveries. I don't agree with that. No, we don't agree. अगर आप शर्जील या फखर अगर 60 बॉल्स खेलेंगे तो वो 100 रन बना के देंगे आपको. Exactly. Every single time अगर वो 60 बॉल्स खेल लेंगे, ये अलग बात है कि वो हर दफा नहीं खेलेंगे, वो ज्यादातर कम ही खेलेंगे, लेकिन जब वो खेलेंगे 60 बॉल तो आपको 100 रन बना के देंगे उसमें. Exactly. तो वही तो हम चाह रहे हैं कि भाई अगर ये दो खेले तो उनमें से एक तो विकेट पर रहेगा. बिल्कुल. And that is what we were saying earlier as well कि ये दोनों जरूरी नहीं हर दफा चलेंगे. किसी गेम में फखर चल जाएगा, किसी गेम में शर्जील चल जाएगा, किसी गेम में दोनों चल जाएंगे, किसी गेम में दोनों नहीं चलेंगे. तो दोनों नहीं चलेंगे तो नीचे आपके पास है ना, नीचे बाबर है. आप ये आउट भी हो जाते हैं तो आपको वो प्रेशर नहीं आएगा टीम पे जो कि बाबर के या रिजवान के आउट होने से आएगा. बिल्कुल. तो ये चीज इनके जहन में कौन डालेगा? अब ये तो खाली हम बोल ही सकते हैं. अब इनके जहन में आई डोंट नो कि वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, आई पैचेस लगाए हुए हैं या कान बंद किए हुए हैं, लेकिन everybody is saying that but nobody seems to be listening. आसिफ अली का बहुत अफसोस हुआ, बहुत यार आसिफ अली का अफसोस क्या हुआ यार? पाकिस्तान ने कितने रन किए? 99. आसिफ अली ने कितने किए? 1. आप पाकिस्तान के स्कोर उसको दे देते तो उसका 100 हो जाता ना. यही सोच रहा है इसकी सेंचुरी नहीं हुई बेचारे की. आसिफ अली को तो मिसबाह अलग ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसोन किया था. अब तो मेरा ख्याल है मिसबाह अलग उसको आंख ही कर देगा. बिल्कुल. He's favorite. मिसबाह का फेवरेट है वो. I don't know why. Me neither. इस्लामाबाद यूनाइटेड में दोनों साथ खेलते थे शायद इसलिए है. और तो आसिफ अली यार जब इंटरनेशनल में आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं और आप नहीं खेल पा रहे और आप छोटी छोटी टीम के खिलाफ भी नहीं खेल पा रहे तो फिर अब वी शुड लीव यू अलोन. आप जाइए, जाके दोबारा से PSL खेलिए, डोमेस्टिक खेलिए, और हो सकता है आपको कुछ सालों बाद फिर दोबारा चांस मिल जाए, शायद आप फिर आप परफॉर्म कर ले. लेकिन इस वक्त तो ही शुड बी रिटन ऑफ नाउ. आप मुझे बताएं एक मैच आसिफ ने जीता है? एक मैच निकाल के आई डोंट रिमेम्बर एनी गेम. उन्होंने खेले ही किस कहाँ है? वो हर दफा तो आते हैं और वो आमतौर पे तो फील्डर को ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करते. जहाँ खड़ा हुआ होता है सीधा उसके हाथ में ही कैच आता है. वो तो प्रैक्टिस करवाते हैं. बिल्कुल. हिलना नहीं है, इतना हिलना नहीं है. नहीं, आसानी से. इतने चांसेस खुशदिल शाह को मिले होते तो वो अब तक बन गया होता अच्छा प्लेयर. खैर क्या कह सकते हैं. आई होप कि टीम मैनेजमेंट को कुछ ख्याल आए. अब मामला खाली जिम्बाब्वे सीरीज को बचाना नहीं है. खाली ये नहीं है कि जी तीसरा मैच खेल के हमें सीरीज बचानी है, लेकिन आपको अब आगे का भी सोचना है. और एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि हम अगर ये सीरीज अब हार भी जाएं, क्योंकि जिम्बाब्वे वुड बी रियली हाई. पहले गेम में भी जिम्बाब्वे की गलती से वो हारे थे. हमारा कोई कमाल नहीं था उस जीत में. बिल्कुल. हम आज 0-2 होते हैं. बिल्कुल. और इसमें तो उन्होंने बड़ा कन्विंसिंगली हरा दिया हमको. इतना कन्विंसिंगली तो हमने साउथ अफ्रीका को भी नहीं हराया किसी गेम में. 19 रन हारना इज अ बिग मार्जिन इन T20. या एग्जैक्टली. ऑल आउट कर दिया यार. ऑल आउट हो गया. आप 20 ओवर भी नहीं खेल पाया. शर्म का मुकाम है. एग्जैक्टली. बिल्कुल शर्म का मुकाम है ये. और अगर हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को कि ये शर्म का मुकाम नहीं है और क्रिकेट में हो जाता है ऐसा, तो वो उनकी गलती है. क्योंकि जैसे हम खेल रहे हैं और जिस तरह की हमने टीम बनाई हुई है और जिस तरह से हम अपने पसंद के लोगों को खिलाते हैं और जो हमें पसंद के नहीं है उनको हम बिठा के रखते हैं, तो यही होना है हमारे साथ. बिल्कुल होना है. भाई आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और हारे ना तो मुझे अफसोस नहीं होता. लेकिन अगर आप इस किस्म की परफॉर्मेंस करेंगे और ये फेवरेटिज्म चलता रहेगा तो फिर तो सही नहीं है फिर तो टीम के साथ. Exactly. ना हमने मेरा ख्याल अपने पहले दूसरे शो में बोला था कि आई थिंक मोहम्मद वसीम ने एक बड़ा अच्छा ये काम किया था कि उसने फखर जमान को ODI में रखा था, शर्जील को T20 में रखा था, ताकि उनको ये कॉन्फिडेंस मिले कि आपने ये पूरी सीरीज खेलनी है तो आप अपना खुल के खेलिए. आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि आपको ड्रॉप कर देंगे. लेकिन उसके बाद आपने फखर जमान ने अच्छा खेला, उसको आप T20 में लिया और शर्जील को आप एकदम भूल ही गए कि वो भी है स्क्वाड में. शर्जील ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसको आप एक गेम में चांस देंगे और उसने अगर वो उसी में वो कर देगा. जरूरी नहीं है कि वो उसका स्टाइल ही नहीं है वो खेलने का. नहीं वो ही इज लाइक क्रिस गेल. क्रिस गेल हर मैच में स्कोर नहीं करता है. बिल्कुल.
कितनी दफा क्रिस गेल 0 पे आउट हुआ है या सिंगल डिजिट पे आउट हुआ है। बेतहाशा दफा फेलियर ज्यादा है, सक्सेसेस कम है, लेकिन याद वो अपनी सक्सेसेस की वजह से रखे जाते हैं। बिल्कुल, तो आप शर्जील को ये समझिए कि वो हमारा क्रिस गेल है। Yeah, कि वो इस I agree with you. ठीक है, अगर वो फील्ड में थोड़ा सा लायबिलिटी है, लेकिन फील्ड में उसको he becomes a liability as well. उसको अपनी I don't know कि ये लोग अपनी फिटनेस का क्यों नहीं ख्याल रखते हैं। This is their bread and butter. बिल्कुल ये क्रिकेट, राइट? तो you have to look after your physique. क्यों नहीं करते हैं? क्या अल्लाह बेहतर जानता है, तो मैं तो इसलिए नहीं कह सकता। सही कहा। We are, I think, running out of time. Yeah, I think it was a very depressing day overall, and I hope we see something positive in future and soon in future. इंशाल्लाह। Otherwise, हम इसी तरह से बैठ करके वर्ल्ड कप तक जो है ऐसे ही रोना रोते रहेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होना है। बिल्कुल। Anyway, Nadik, ठीक है। I think we should end our show here. Thank you very much, everybody, for watching. I hope कि आप लोगों को आज का शो पसंद आया होगा। हम शो स्टार्ट तो कर रहे थे कि जरा और ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन हमने सोचा कि ज्यादा गालियां तो दे नहीं सकते इस पे, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करके रखने। लेकिन आई होप यू लाइक अवर शो। आपके अगर कुछ सजेशंस हो तो आप प्लीज हमें बताइएगा, फिर हम उनको अगले शोज में इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।